नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ, मेरे साथ रविंद्र वर्मा। सर, क्या कहना चाहेंगे 2024 में क्या परिवर्तन होने वाला है? सबसे पहले तो प्रियंका जी आपको नमस्कार, और आपका जो चैनल है बहुजन मीडिया, उनके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और इस 2024 जो नव वर्ष है, इसकी पूर्व संध्या पर आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएं। देखिए, जहां तक महिला पहलवानों की बात है, पूरे पूरे भारतवर्ष ने देखा कि हमारी जो महिला पहलवान हमारी बहनें हैं, उनके साथ कितना अत्याचार हुआ। जैसा कि उन्होंने बताया, उनका शोषण भी हुआ। और हमारी जो सरकार है केंद्र की, उन्होंने ज़रा सा भी उनकी तरफ कोई भी जो है मदद उनकी नहीं की। उन्होंने कितना विरोध किया, कितने उन्होंने जो प्रदर्शन किए, उनके ऊपर लाठी चार्ज भी हुए, खूब पीटा गया, उनको घसीटा गया, और कोई कार्रवाई हुई नहीं। और जो उनके जो बृजभूषण शरण जी के खिलाफ जो उन्होंने जो चार्ज लगाए थे, उनकी भी सुनवाई काफ़ी समय तक नहीं हुई। बाद में संज्ञान लेके जब इतना विरोध हुआ, उनको पीटा गया, घसीटा गया, तब संज्ञान लेके जो है वो कार्रवाई एक फौरी तौर पर सरकार ने की। जी। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि मैं ओबीसी समाज का हूँ, तो क्या ओबीसी समाज के लिए कितने कार्य किए हैं आप? एक तरह से कह ले, राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हक मिलना चाहिए। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम भारतवर्ष के वासी हैं, और हमारे देश में जो एक सामाजिक संरचना है, जो जातिगत आधार पर शुरू से ही जो है पुरातन काल से चली आ रही है, उसमें चाहे वर्ण व्यवस्था हो, चाहे वो जाति व्यवस्था हो, तो जातिगत समीकरण को कोई भी नकार नहीं सकते, ना तो राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे और ना ही सोशल प्लेटफॉर्म पे। राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छी बात की कि जो हमारे ओबीसी, क्योंकि मैं भी ओबीसी समाज से ही आता हूँ, हमारे जो ओबीसी समाज का लगभग मोर देन 50%, 50% से ज़्यादा जो है वो ओबीसी समाज हमारा जो है वो कवर करता है पॉपुलेशन का। और लेकिन जो उन्होंने कहा राहुल गांधी जी ने, जैसा कि जैसे उन्होंने सेक्रेटरीज़ की बात की कि केंद्र सरकार में जो हमारे जो सेक्रेटरीज़ है उनकी संख्या ना के बराबर है, तो हमारे जो ओबीसी समाज है उनको कोई ख़ास प्रतिनिधित्व इस लेवल पे कहीं मिला नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारे देश का बजट है, वो जैसे कि ओबीसी समाज 50% से ज़्यादा हम जो है वो कवर करते हैं, हमारा हिस्सा है इसमें समाज में, लेकिन जो बजट है, बजट सिर्फ 9% के आसपास ही जो है वो हमारे ओबीसी समाज के अधिकारी वहाँ बैठे हैं, वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये थोड़ा सा डिसबैलेंस है, तो काफ़ी विषमता है, इसके तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारा ओबीसी समाज को काफ़ी ज़्यादा अपेक्षित रखा गया है इस बारे में। जी। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री गारंटी ले रहे हैं, कह रहे हैं कि विकास की गारंटी ले रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? पिछले वर्ष में या 2023 में कह ले, कितना विकास किया है प्रधानमंत्री ने कि जो होर्डिंग बैनर लगवा रहे हैं वो गारंटी कहाँ तक सफल है? देखिए, मैं आपको प्रियंका जी, एक मुझे कहावत याद आ रही है, हमारे हरियाणा में भी और हमारे देश में एक कहावत, और आजकल जो सत्यार्थ भी, चरितार्थ भी हो रही है, कि हमारे समाज में आजकल क्या है कि जो भी नए बच्चे हैं, जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो काम किया, वो ये बोलते हैं हमारे बुज़ुर्गों ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। और लेकिन जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो इतनी मेहनत करके छोटा मोटा जो मकान बनाया, दुकान बनाई, जो भी जायदाद बनाई, उनको वो बेचते हैं, बेच के लोन लेते हैं, लोन लेके बड़ी इमारत खड़ी करते हैं और कहते देखो हमारे बुज़ुर्गों ने क्या किया, हमने कितनी बड़ी इमारत खड़ी की, हमने बहुत कुछ किया। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो सब उन्होंने लोन पे किया, आज वो कितने बड़े कर्जदार हो गए हैं। वही हालात अभी हमारे देश के हैं। अभी रिसेंट आंकड़ा जो अभी पब्लिश हुआ है कि हमारे देश पर लगभग 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है 2014 तक। पिछले 70 वर्षों की जैसे बात करती है भारतीय जनता पार्टी कि 70 सालों में क्या किया कांग्रेस ने, पिछले 70 सालों में हमारे देश पर लगभग 50 लाख करोड़ का कर्जा 70 सालों में था, लेकिन 9 साल में ही वो बढ़कर 205 लाख करोड़ हो गया, मतलब लगभग 4 गुना।
तो इससे आप थोड़ा तुलना कीजिए, तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। ये कहीं ना कहीं जो मैंने अभी आपको एक कहावत या कहानी बताई वहीं पे चरितार्थ होती है। बात गारंटी की नहीं है, बात ये नहीं है कि विकास कितना हुआ, बात ये है कि वो विकास में वास्तविकता कितनी है। ठीक है, उस वो विकास जो जो दिख रहा है कि हमारा विकास हुआ है, वो ठोस नहीं है, उसकी जो आधारशिला है उसमें कोई जान नहीं है। जो हमारा इतना जो कर्जा देश पर बढ़ गया है, उसको चुकाते चुकाते हमारे जो पीढ़ी जो है ना, जिसको गुमराह किया जा रहा है, उसकी 7 पुश्तें भी निकल जाएंगी, वो कर्जा नहीं चुका पाएंगी। तो ये आपकी मैंने गारंटी और विकास की मैंने बताया है कि ये मैं आपको आंकड़े पे आधारित ये बात बता रहा हूँ। वहीं कांग्रेस पे एक बड़ा आरोप लग रहा है कि अब पार्टी चलाने के लिए कांग्रेस पार्टी चंदा पे उतर आई है, चंदा मांग रही है। नहीं नहीं नहीं, देखिए क्या होता है कि हर आदमी को का सोचने का ना एक नज़रिया होता है। जो हमारी विरोधी कांग्रेस की जो विरोधी पार्टी हैं वो ये कह रही है कि अब तो लोग कांग्रेस पार्टी पैसा लेने पर आ गई है। ठीक है, ऐसा नहीं है। इसका सिर्फ उद्देश्य एक यही है कि पार्टी ये चाहती है कि सभी हमारी जो देश की, भारतवर्ष की, जो इंडिया की जो जनता है, उनकी भागीदारी हो। कांग्रेस जो न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और जो अन्याय हमारे अभी देश में चल रहा है या किसी भी स्तर पर, भाई उसके खिलाफ, और जो एक नया मुहिम जो अभी छेड़ने जा रही है पार्टी कि देश से भारतीय जनता पार्टी को भगाओ। ठीक है, अभी उसी के इसमें जो है, उसी सिलसिले में ये हमारी कांग्रेस पार्टी ने ये अभियान शुरू किया ताकि जनमानस जो है वो जुड़े, वो भारतीय हमारे कांग्रेस के साथ जुड़े। बात ये नहीं है कि चंदे की, चंदा तो 138 रुपये कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है 138 रुपये की अगर बात करें तो, क्योंकि उसमें 138 रुपये का प्रावधान है कम से कम, और कोई भी दे सकता है 138 रुपये। बात ये है कि वो आम जनता को कांग्रेस के साथ जोड़ने का है बस, और इसमें कोई पैसे की कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। जब भागीदारी होगी हमारी इसमें पार्टी में, और जो भी जनता चाहे वो दे या ना दे, जो भी हमारी जनता मान लो कि जिन्होंने हमें दिया चंदा भारतीय हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस को, या जिन्होंने नहीं भी दिया, बात है सभी के लिए कांग्रेस का नज़रिया सेम है। लेकिन ये है कि चंदे का ये जो कंसेप्ट इसीलिए रखा गया है कि जो हमारी जनता है वो हमारे साथ भावनात्मक रूप से जुड़े भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ। जी। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक बड़ी यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा। उसके बाद अब न्याय जोड़ो यात्रा शुरू की जा रही है, न्याय यात्रा शुरू की जा रही है, तो इससे पार्टी को कितना फायदा होगा? देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू की गई थी उससे भी बहुत फ़ायदा हुआ था पार्टी को, हमने कई राज्य जीते। ठीक है, और अब जो भारत न्याय यात्रा जो 14 जनवरी से शुरू होने जा रही है, लगभग 14 राज्यों से ही ये होके कवर करेगी, और 6200 किलोमीटर की लंबाई ये तय करेगी। ठीक है, जिसमें कुछ लंबाई वो बस से कवर होगी, कुछ पैदल चलकर कवर होगी, और इसमें लगभग जितना भी हिंदी बेल्ट हमारे और या पूर्व उत्तर के जो राज्य हैं वो भी कवर होंगे, और हमारे जो मुंबई, महाराष्ट्र और गुजरात, ये सब लगभग कवर हो जाएंगे। और इससे बिल्कुल डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है, और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा यही होगा कि आने वाले जो आम चुनाव है 2024 में, इसमें इतने अच्छे नंबर के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हमारी कांग्रेस कमबैक करेगी लोकसभा के अंदर कि सभी देखकर हैरान रहेंगे। आप देख सकते हैं हमारे साथ सर हैं, इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी न्याय यात्रा से सफल होगी। और जिस तरह से आपने देखा यूपी जोड़ो यात्रा, इसके पहले आपने देखा था भारत जोड़ो यात्रा, तमाम यात्राएं निकाली जा रही हैं, और 2024 को लेके उत्सुकता बढ़ चुकी है जनता में भी और राजनेताओं में भी। लोकसभा चुनाव आने वाला है, तमाम लोग प्रतिक्रियाएं देने शुरू कर चुके हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।